उसको 60,000 तनख्वाह मिलती है, लेकिन जब तक गरीब से 10 रुपए रिश्वत नहीं लेता है, उसके बीवी बच्चों को खाना नहीं मिल पाता, उसका रोटी नहीं चल पाता, क्योंकि 60,000 बहुत कम होता है उसके लिए। ऐसे ही तहसीलों बहुत से कारनामे हैं। अब मैं अपने साथी हमारे नेतृत्व करता हूँ, रामगंज आदिवासी हैं, आप लोगों को संबोधित करने के ध्यान रखिएगा। हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर पन्ना खोलेंगे, सभी गांव के पन्ने खोलेंगे। हमारे पास सभी गांव के पन्ने हैं जो थाने में आते हैं। एक घटना और बताता हूँ मैं, मेरे साथ खुद घटी। अभी 28 तारीख को, अभी 28 अक्टूबर को थाने में क्या तो हमारे पुलिस वाले रोक रहे थे, साथी हमारे पड़ोस से 2 लोग आपस में गाली गलौज कर लिए। गाली गलौज करने के बाद एक व्यक्ति थाने में शिकायत किया। ये जो पुलिस क्या करती है, ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ, शिकायत किया तो दूसरे आदमी को पुलिस उठा लाई। तो मेरे पास फोन गया कि भैया ये दोनों लोग मारपीट के थाने पे रहे। मैं थाने पे आया तो जो कानून का डर कैसे पुलिस वाले दिखाते हैं, वो कानून का डर पुलिस वाले कैसे दिखाते हैं, ध्यान सुनिएगा। वो जो पुलिस वाले हैं उन हमारे परिवार वालों से कहा, अगर 2,000 रुपया नहीं दोगे ना तो हम तुम्हारा शांति भंग में चालान कर देंगे। अब उनके पास पैसा था नहीं। उन लोगों ने मुझसे कहा, भैया पैसा नहीं है, 2,000 मांग रहे हैं, तो यार हमारे पास 1100 रुपए है। मैंने अपने जेब से 1100 रुपए, तो बगल में जो कस्बा चौकी के बगल में कमरा है वहां पर मैंने 1100 रुपए दिया पुलिस को, काहे के लिए, वो लोगों का शांति भंग में चालान ना हो। ये पुलिस है करती है। यही नहीं, आपके तहसील में बहुत बड़ी घटना घटी, इसौटा की, आप लोग जानते हैं इसौटा की जो घटना घटी, उस घटना में योगी आदित्यनाथ की सारे पर हमारे इस क्षेत्र हो सकता है हमारे ऊपर भी मुकदमे लिखे जाए। मैं ये बात बोल रहा हूँ। हम तो उस दिन पराव तहसील में एसडीएम के सामने अनिश्चितकालीन धरने बैठे थे, हमारे साथी सब गवाह हैं। वहाँ इसौटा में पहले एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को रात में जला दिया जाता है। जलाने के बाद वही इसौटा में जब जून में घटना घटती है तो जून में क्या होता है, 500 अनुसूचित जाति के लोगों पर नीला कबूतर कह के 500 लोगों को ऊपर मुकदमा लिखा गया। सैकड़ों लोगों को जेल भेजा गया फर्जी मुकदमे में। और यही नहीं, लिखा गया और गांव में जो लोग बैठे थे, जिसके घर पे बाबा साहब अगर फोटो लगा था, नीला झंडा लगा था, पंचशील लगा था, पुलिस जा जाकर, पुलिस जो कहती आपका सहयोग करेंगे, ये पुलिस जा जाकर, आपका सगा नहीं है, ये योगी का सगा है, पीयूष रंजन निषाद का सगा है, उज्जवल रमन का सगा है, जो इसको वोट देकर आप दिल्ली लखनऊ भेजे हो उसके सगे हैं, आपके सगे नहीं है। इन लोग जाकर ढूंढ कर गाँव में जिनके घर पे बाबा साहब का तस्वीर लगा था, पंचशील का तस्वीर लगा था, नीला झंडा लगा था, उनको ढूंढ कर मुकदमा लिखा गया। ये जो पुलिस करती है, अभी तमाम मीडिया रिपोर्टों पर सारे जो पुलिस बारे में बता रहा हूँ, भारत का अगर सबसे भ्रष्ट विभाग है तो नंबर 1 पे पुलिस है। कौन है? पुलिस है। मैं नहीं करूँ, बड़े बड़े अखबार जो है, टीवी चैनल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल है, जो घराने हैं, उन लोगों ने रिपोर्ट दिया कि भारत का अगर सबसे भ्रष्ट विभाग है तो कौन है? पुलिस है। और जो भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग है उसके जिम्मे हमारी सुरक्षा है। क्या है? सुरक्षा है। तभी भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी वो हमारा सुरक्षा कर सकता है क्या? मर्डर कर दो, 2 लाख रुपए थाने में दो, आप बच जाओगे, आपको जेल नहीं होगी। आपके मुकदमे ऐसे लिखे जाएंगे, गरीब अनपढ़ आदमी आएगा, लिखना नहीं जानता है, तो पुलिस वाले ऐसा लिखेंगे, उसका कोई केस ही नहीं बनेगा। बोलेगा मुकदमा तो लिखा गया है, जांच हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, चार्जशीट दाखिल होगी और न्यायालय का चक्कर तक साक्ष्य करते मर जाएगा, इसको न्याय नहीं मिलेगा। ये जो न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है, ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें गलत और भ्रष्ट आतंकी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे साथ आतंक मचाए हुए हैं, हमको न्याय नहीं मिलता है। तमाम घटनाएं हैं। यही नहीं, जब हम लोग 2023 में आपके सामने खड़ा हूँ, आप लोग सोच रहे हो मैं खड़ा हूँ, ऐसे नहीं खड़ा हूँ। हमारे ऊपर इसी पुलिस वालों ने 16 मुकदमे लिखे, इस थाने में 3 मुकदमे लिखे गए। हम लोगों ने, जो आप लोग जानते हो, जब 3 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद में आंदोलन किया,
उस आंदोलन के पहले यहाँ का डॉक्टर गणेश कनौजिया एसडीएम था, इकरामुल्लाह हमारे गांव का लेखपाल साहब भी है, उसने जिलाधिकारी संजय खत्री के कहने से मेरे ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा। भूमाफिया का, मैं आपको भूमाफिया दिखता हूँ? हमारे नाम से 1 इंच जमीन नहीं है, हमारा बाप ऐसा है, हमारा माँ ऐसा है, एक थप्पड़ मार दोगे तो बोलेगा नहीं। और हमने अपने बाप की अपने हिस्से की जमीन दूसरे को घर बनाने के लिए दिया हुआ है, 4 बिस्सा अपनी जमीन दिया हुआ हूँ। कोई तकलीफ में समस्या में आता है, अगर हम सक्षम हैं तो उसका मदद करते हैं, हमारा मानवीय कर्तव्य है, मनुष्यता है, हम मदद करते हैं लोगों का। हमारे ऊपर इसलिए मुकदमा जानते कौन सा गया? एक गरीब को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े को हक हिस्से के लिए सड़क पर न उतारे। ये लोग नहीं जानते, इतने लोग हमारे पास नहीं है, ध्यान रखना। इससे 10 गुना ज्यादा लोग गांव में बैठे हुए हैं। अगर मैं एक आवाज करूंगा तो लाखों लोग इस तहसील में आएंगे और ईंट से ईंट बजाकर यहाँ से जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी बात बताता हूँ, तो मजाक उड़ाते हैं जमीन कहाँ है किसकी दे देंगे, जमीन कहाँ है किसकी दे देंगे, जमीन कैसे दी जाती है? आप लोगों को कचरी गांव देखे हो ना? कचरी गांव में 8-10 गांव में वहाँ एनटीपीसी का प्लांट लगाने के लिए एसडीएम के द्वारा किसानों को जमीन लेकर एनटीपीसी को दिया गया। जब उन लोगों ने विरोध किया, इसी थाने में किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। वो कह रहा है किसान हमारा जमीन मत लो। मतलब कहने का, अगर उद्योगपति को जमीन चाहिए, पूंजीपति को जमीन चाहिए, यही एसडीएम उद्योगपति को, पूंजीपति को अगर आपके नाम से जमीन है, कानून बना कर आपको कानून बना दिए जमीन देने का, जमीन दे देंगे। लेकिन आप बसने का मांगोगे, घर बनाने का मांगोगे, आपको जमीन नहीं मिलेगा। ये जो राजस्व विभाग है, तहसील का राजस्व विभाग है, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग है तो राजस्व विभाग, भ्रष्टाचारी विभाग है तो राजस्व विभाग। ये जो राजस्व विभाग करता क्या है? अभी मैंने कुछ घटनाएं आपको बताया। उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता धारा 63-64 में व्यवस्था है, जो पढ़े लिखे हैं सुन ले, हमारी बात को नहीं जानते हैं सुन ले। धारा 63-64 में व्यवस्था है कि अगर गांव की भूमि प्रबंधन समिति एसडीएम को प्रस्ताव दे परगना मजिस्ट्रेट को, तो आवासीय पट्टा करने का प्रावधान है, उसको पट्टा 1.5 से 2 वर्ष से दिया जा सकता है, एसडीएम उसको दे सकता है। अगर भूमि प्रबंधन समिति नहीं देती है तो जो मजिस्ट्रेट होता है तहसील का, उनसे होते हैं 100 विवेक से 100 मोटर नोटिस करके नाम मंगाकर आपको जमीन दे सकता है, अगर कोई शिकायत करता है तो। हम तो 2019 से शिकायत कर रहे हैं ना, 2019 से शिकायत कर रहे हैं ना। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता धारा 126 में प्राविधान है 2.6 हेक्टेयर, मतलब लगभग 11.5 बीघा जमीन आपको खेती करने के लिए दिया जा सकता है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भूमिहीनों को, कृषि मजदूरों को जमीन देने का कानून भी, जमीन भी है, लेकिन उसको न जमीन दिया जाएगा न तो कानून का पालन किया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा। अगर किसी को 2 बिस्सा भूमि से जमीन पट्टा मिल गई तो लेखपाल रिपोर्ट लगाता है, फलाना के पास घर बनवाई के 2 बिस्सा बा। इस करछना के लोग परदहा में सरकारी जमीन कब्जा है, करछना के लोग परदहा में सरकारी जमीन कब्जा है, करछना के लोग करछना में कितना कब्जा है दबंग लोग, अलग ही बात है। ऐसे तमाम गांव हैं, तमाम समस्याएं हैं। ये जो हम बातें आपको बता रहे हैं, जानकारी के लिए बता रहे हैं। हम लोग अपनी बात कहने के लिए, मैं डरता नहीं, हमारे साथी डरते नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी, जो लोग कहते हैं पवन कुशवाहा को इस तहसील में धमकी दिया जाता है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अकोढ़ा वाले मेटर हमको फोन करके, वो जो दलाल है अकोढ़ा का, उसके लोग फोन करके हमको धमकी दिया और तहसील तुमको बताते हैं। तो मैं बता दूं, मैं अपने समाज के लिए अपनी जान देने के लिए निकला हूं। जब तक हमारी जान नहीं चली जाएगी हमसे संतुष्टि नहीं है। तो ध्यान रखना, हम जानते हैं हम इंसान हैं, पैदा हुए हैं, मरने के लिए पैदा हुए हैं, और
अगर हम अपने समाज के लिए मर गए, हमारे समाज के हित में अगर हमारी हत्या हो गई, तो इसके लिए हम धन्य समझेंगे, हमारा जीवन अपने समाज के काम में आ गया। इसलिए जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, ध्यान रखना, हम साधु नहीं हैं, हम साधु नहीं हैं। हमारे पास राजनीति के अखाड़े के जो पहलवान उस्ताद होते हैं, वो उस्ताद हमारे पास हमारे गुरु हैं। जो कानून के अखाड़े के पहलवान हैं, उस्ताद हैं, वो हमारे गुरु लोग हैं। चाहे जितना मुकदमे लिखेगे, चाहे जितना धमकी दोगे, हम सब से निपटना जानते हैं और सब पे नजर रखते हैं। और अगर किसी ने हमसे तीत किया, कुछ किया, तो नोट कर लेना, हम बोलते कम हैं। जब बोलते हैं तो सार्वजनिक बोलते हैं, व्यक्तिगत हम कुछ नहीं बोलते हैं, व्यक्तिगत हम केवल करते हैं। क्या करेंगे आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए इसमें भी आंदोलनकारी साथी आए हैं, इस बात को नोट कर लेना। आज हमारी मांगे पूरी करने के लिए एसडीएम महोदय हमको लिखित दे देंगी और 15 नवंबर से पहले वो मांगे हमारी पूरी हो जाएंगी तो ठीक है। ये 15 नवंबर 2025 को जो प्रयागराज जनपद है, जितने भी रेल लाइनें हैं, जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, हमको अनिश्चितकालीन के लिए बंद करना है। तैयार हो ना? तैयार हो ना? तैयार हो ना? अभी हम लोगों ने सोराव में किया, हरिया में किया, सोराव में किया, मेजा में किया, बारा में किया, आज आप यहाँ कर रहे हैं। 27 तारीख को फूलपुर में करेंगे। ये बात मैं क्या बता रहा हूँ, हमारे कार्यक्रम के बारे में लोग क्या करेंगे, हमारे ऊपर हो सकता है मुकदमा लिख लें, हमको जेल भेज दे, हमारे साथियों को जेल भेज दे। लेकिन जो भी साथी हमारे आपके बीच में जाएगा, अगर मान लो खुदा न खाते लोगों ने हमको जेल भेजा, हमारे साथियों को, प्रमुख कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, जो भी कार्यकर्ता रहेगा अगर आपके बीच में जाएगा आंदोलन के लिए, तो 15 नवंबर के लिए आप सब लोग कमर कसे रहिए। कसे रहे कमर में आप लोग तैयार रहिएगा। इसलिए हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 2023 का जब आंदोलन हुआ, प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हम 10 लोगों को सोनभद्र के घोरावल तहसील से, जो सोनभद्र का जिला कारागार है, वहाँ हम लोग 22 दिन जेलों में रहे। काहे के लिए कि हम लोग जमीन के लिए, हक हुकूक के लिए सड़क पर ना उतरे। अरे भाई, आपके दफ्तर में सुनवाई नहीं होगी, न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी, तो हम सड़कों पे तो चिल्लाएंगे, और सड़क पर चिल्लाते भी नहीं है। हम लोग यहाँ तहसील में एसडीएम साहब के समक्ष आके चिल्ला कर जाते हैं। और जितने भी हमने नाम इनको दिए हैं, हमने आपको ऑनलाइन दर्ज कराया, अब याद भी आपको लिखित में कुछ, उन सभी नामों पे कार्रवाई करते हुए 15 नवंबर से पहले इनको आवासीय, अगर गांव में और जमीनें खाली हैं सरकारी, ग्रीस का पत्ता आप नहीं करोगे तो 15 नवंबर को इलाहाबाद बंद करेंगे। फिर कोई इलाहाबाद में काम नहीं होगा। इलाहाबाद जब बंद करेंगे, प्रयागराज मुख्यालय वहाँ अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे। वहाँ खाने का, रहने का, जैसे धर्म रहते हो, वहाँ हम भी सड़क पर व्यवस्था करेंगे। कहाँ करेंगे? सड़क पर व्यवस्था करेंगे, संगठन करेगा। और पूरे इलाहाबाद को जो रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे लाइन है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, बंद करेंगे, उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। ये लोग हमारा काम नहीं करेंगे। हमारे बीच में 2 और बुजुर्ग हैं, एक सेहरा देवरी से है, एक किसौटा से। इसौटा में एक लक्षणधारी कोरी है, बुजुर्ग है, 90 साल को नहीं, उनके बच्चे आए, वो यहाँ आ नहीं सकते। उन्होंने यहाँ पर एक जमीन रजिस्ट्री कराया। उस जमीन को, उस गांव का, इसौटा गांव जहाँ घटना हुई थी, उस गांव का एक लोग, परिवार के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। वो जमीनें कब्जा कर लिया, इनकी जमीन, गांव का वो लोग कब्जा कर लिया। अब कई बार इनके यहाँ लिखित दिया गया, पर इनके यहाँ दिया, डीएम के यहाँ दिया गया, लेकिन ये जमीन खाली नहीं करा सके। इनके बैनामा की हुई जमीन को वो कब्जा इसलिए है कि कोरी बिरादर का है, वो ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण है वो तो भाई उसकी कहानी अलग है। उसने तो सीजीआई के ऊपर जूता फेंक कर मारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंक कर मारा। इसलिए इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, इंसानियत के विरोध में, मानवता के विरोध में काम करने का, दूसरे का हक हुकूक कब्जा करने का इनकी नियत ही है। ये मेहनत नहीं कर सकते, केवल दूसरे का कब्जा करना है, दूसरे का छीनना है।
ये कर नहीं सकते हैं, काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? डकैती करेंगे, हमारा जमीन कब्जा करेंगे, हमारा नौकरी कब्जा करेंगे, हमारा हिस्सा कब्जा करेंगे, हमारा व्यवसाय कब्जा करेंगे और हम ही से झूठ बोलकर दान ले लेंगे। ये ऐसे लोग हैं हमारे देश में। ये जो देश में हो रहा है बहुत गड़बड़ हो रहा है। हमारे एक और बुजुर्ग हैं राम जियावन कुशवाहा, देवरी से हैं बेचारे। वो बेचारे बूढ़ा गए लड़ते लड़ते, लेकिन जो ये कंधियारा करथना मार्ग है, सरकारी जमीन को उस गांव का ब्राह्मण सुपर एक होता है गोस्वामी, कब्जा है, खाली नहीं करा पाए। देते देते बेचारे थक गए, 80 साल हो गए, रिटायर हो गए, पैसा खर्च गए, सरौरी करते विनती करते कह गए, लेखपाल उल्टा पुल्टा रिपोर्ट लगा देता है और एडीएम साहब उसको मान लेते हैं, उसका जमीन खाली नहीं करा पाए। ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब आगे की बातों के लिए हमारे बीच में